कुरान रहेगा। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चंद मलफूज़ात हैं। सबसे पहला जो आपका फरमान है, आप फरमाते हैं कि जो नमाज़ पढ़ता है वो एक राज की बात होती है जो बंदा अपने परवरदिगार से करता है। यानी नमाज अगर इसको महसूस करके पढ़ें तो सोचें कि नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज में मैं अपने रब से वो बातें कर रहा हूँ जो मैं दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन अपने रब के साथ करता हूँ तो मेरा रब तवज्जो से सुनता है। नमाज एक ऐसी इबादत है। उसके बाद ख्वाजा साहब फरमाते हैं, नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है, जबकि बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है। नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है। एक बंदा नेक काम कर रहा है और एक बंदा किसी अल्लाह के वली के पास बैठा हुआ है, तो नेक काम करने वाले को जो अजर मिल रहा है वो अजर है, उसका इनकार नहीं, अजर है। लेकिन उससे बेहतर किसी नेक बंदे के पास बैठना है, क्योंकि नेक बंदे के पास बैठते हैं तो कर तो बंदा एक नेक काम रहा होता है, लेकिन जो नेक बंदे के पास बैठ जाता है वो उसे एक नहीं हज़ारों नेकी वाली बातें बता देता है, जो कि हमेशा ज़िंदगी में काम आती रहती हैं, आगे भी चलती रहती हैं। अब एक बंदा 2 नफल पढ़ रहा है और एक बंदा अल्लाह के किसी दीन के आलिम के पास बैठ गया है। अब वो 2 नफल जो पढ़ रहा है वो सिर्फ नफल पढ़ रहा है, और जो आलिम के पास बैठा हुआ है वो उसको क्या क्या तरीके बताएगा इबादत करने के, वो उसे क्या क्या सुन्नतें बताएगा, कितना कुछ सुना देगा। तो वो जो सारा कुछ सुनाएगा वो ज़िंदगी भर काम आने वाली बातें हैं, जबकि 2 नफल सिर्फ एक वक्ती इबादत है, थोड़ी देर के लिए इबादत करेगा फिर दुनियादारी में मशगूल हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब फरमाते हैं, नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है। यानी एक बंदा बुरा काम कर रहा है और दूसरा बुरे बंदे के पास बैठा हुआ है, तो हैं तो दोनों ही गलत, लेकिन जो दोनों में से ज़्यादा गुनाहगार है वो है जो किसी बुरे बंदे के पास बैठा हुआ है, क्योंकि जो बुरा काम कर रहा है वो एक बुरा काम कर रहा है, और जो किसी बुरे बंदे के पास बैठ गया वो उसे हज़ारों तरीके बताएगा, फ्रॉड लगाने के, धोखा देने के हज़ारों तरीके बताएगा। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, नेकों की सोहबत नेक काम से बेहतर है और बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है, यानी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। आगे फरमाते हैं, बदबख्ती की अलामत यह है कि इंसान गुनाह करने के बावजूद भी ख़ुद को अल्लाह की बारगाह में मकबूल समझे। लोग कोठी बनाते हैं रिश्वत लेकर, हराम काम करके। बाहर के मुल्क में जाके बेटा शराब का कारोबार कर रहा है, बाप ने कोठी बना के ऊपर लिख दिया, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। ये फ़ज़ल है, शराब के पैसों से कोठी बनाई, ये फ़ज़ल है, ये तो कहर है रब का। इस पे माशाल्लाह लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना चाहिए था कि मैंने हराम काम किया। तो आप क्या फरमाते हैं कि बदबख्ती की ये अलामत है कि इंसान गुनाह करने के बावजूद भी ख़ुद को अल्लाह की बारगाह में मकबूल समझे। और उसके बाद आप फरमाते हैं, जो शख्स झूठी कसम खाता है वो अपने घर को वीरान करता है, उसके घर से खैर व बरकत उठ जाती है जो शख्स झूठी कसम उठाता है। तो ये चंद मलफूज़ात मैंने ख्वाजा साहब के पेश किए।